बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकीब चांद। दोस्तों, पाकिस्तान के कौमी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। ये एडवाइस है, अभी इसके ऊपर बहस चलेगी। बहस चलने के बाद 28 तारीख को बजट फ़ाइनल मंजूर किया जाएगा और इस पर नाफिजुल अमल जो होगा वो 1 जुलाई से हो सकेगा। तो किस्सा मुख्तसर में 2 लफ्ज़ आपको इस बजट के, क्योंकि सब चैनल भी चला चुके और दोस्त अब आप सब इस पर तबसरे कर चुके। सबसे पहले तो हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो आपको ये बताता चलूँ कि 18% सेल्स टैक्स का निफाज किया गया है $500 तक जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर, और 500 से अबव पर 25% सेल्स टैक्स है। लोग बुनियादी तौर पे सिर्फ एक ही याद कर रहे हैं 18%, लेकिन 25% भी है, लेकिन वो $500 से अबव है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ सबसे महंगे सैमसंग और एप्पल के सेट जो है ना वो इससे अबव $500 से US डॉलर से महंगे इनकी वैल्यूएशन लगाई जाती है, तो उसमें फ़र्क मज़ीद बढ़ेगा। अच्छा, ये अमल दरामद होता या नहीं होता ये तो फ़ैसला 28 तारीख को होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें जो ऐलान किए गए हैं इसमें से काटी जाएंगी, कुछ जोड़ी जाएंगी, कुछ तरामीम होंगी। ये एक लंबी बहस है। फ़िलहाल अभी ईद के बाद देखेंगे। यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त, सवाल जो चल रहा है वो ये क्या मोबाइल के रेट बढ़ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी फ़िलहाल पोजीशन मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से मुमकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। इसमें प्राइस ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आइंदा आने वाले जो भी कंसाइनमेंट है, जो भी यहाँ पर जो स्टॉक मंगवाया जाएगा उसके अंदर यकीनी तौर पर अगर ये अमल दरामद इस पर 28 तारीख को मंजूर हो गया तो यकीनी तौर पे। अच्छा, कुछ लोग एक अजीब कहानी सुनाते हैं, क्या हकीकत है क्या फसाना है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात, मुझ जैसे खाकसार नाचीज़ और छोटे से बंदे को भी मुख्तलिफ़ जगहों से ये इत्तला मिल चुकी थी कि 18% इत्तला के मुताबिक कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि मरकज़ी तौर पे मोबाइल एसोसिएशन इस सारे जो वजारत के साथ और हुकूमती इदारों के साथ मंसलिक है, वो इस मुज़ाकरात में थी और इनको एतमाद में लेके ही इस मामले को आगे बढ़ाया गया। ये इत्तला है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इन्हें वक्त से पहले कैसे पता चल गया। बहुत सारे जो कंपनियों के आला ओहदेदार थे। तो यहाँ मैं बताता चलूँ, ये इत्तला तो तकरीबन गर्दिश कर रही थी बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन इसके बावजूद अगर रेट बढ़े भी हैं, जो मार्केट की सिचुएशन है, जो लाखों पीस पड़े हुए हैं, अभी उन पर तो ड्यूटी नहीं लगी, क्योंकि जो आएगी उस पर 1 जुलाई से लगाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो पुराने रेट पे जो बिक रहा है माल उसी की डिमांड है, जो नहीं बिकेगा उसको, भले वो सोने का भी है तो बेकार है। काउंटर सेल बंद है ईद के बाद, यानी जब नया जो ईद उल अज़हा गुजर जाने के बाद नया वीक शुरू होगा उसके अंदर पता चलेगा, और आइंदा महीने में ये पिक्चर वाज़े होगी कि कारोबार मोबाइल इंडस्ट्री का ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। ये फ़ैसला फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनी और एमडीज़ मिल के तय करेंगे कि रेट किसको किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसको मैनेज कैसे करना चाहिए। दूसरी बात है, तनख्वाहदार तबके के साथ तो बहुत बड़ा हाथ हो गया, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा हमारा तबका है जो लैंड के मामलात करता है, जो ज़मीनों के मामलात हैं, ज़रई ज़मीनों के मालिक हैं, बड़े बड़े जागीरदार और वडेरे और मलिक साहब और चौधरी साहब और ख़ान साहब, सभी जो हमारे दोस्त भाई हैं या मियाँ साहब, वो महफूजी रहे इस दफ़ा भी। और आवाम के ऊपर और जो टैक्स फाइलर है उनको थोड़ी सी तक़वियत अब की दफ़ा मिली है। उसकी वजह ये कि नॉन फाइलर पर घेरा तंग किया गया है। बहुत सारी हमारे अक्सर दोस्त जो है वो गैर मुल्की दौरे में चले जाते हैं, अपने स्टाफ को ही भेजते हैं। अब आइंदा नया माली साल में ये कर नहीं सकेंगे अगर वो फाइलर नहीं है। तो चले एक तरह से देखा जाए तो कुछ बेहतरी की तरफ गए, वरना फाइलर चीखते थे कि हमने टैक्स दिया है हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो अब देखिए उसके क्या होता है। कुछ फ़ायदे भी हुए हैं उसमें, कुछ परसेंटेज फाइलर के लिए बेहतर किया गया है, लेकिन क़ज़ा मुलाज़मत पेशा अफराद की आइए जो अपनी कारकर्दगी, जो दुनिया भर के मराद छोड़ के पाकिस्तान में अपने मुल्क के लिए, अपने इदारों के लिए काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें
बैनुल-अक़वामी तौर पे देखा जाए तो उससे बहुत कम होती हैं पाकिस्तान में, लेकिन ख़तीर रकम होती है तो उनकी क़ज़ा ज़्यादा आई है और वो बहुत बड़े पैसे देंगे अपने टैक्स की मद में अब की दफ़ा जो लगाया। अब देखते हैं, इसमें तकरीबन इत्तला ये गर्दिश कर रही है कि 300 अरब रुपए के करीब इससे जमा किया जा सकेगा, ये इत्तला है। दूसरी, आपको ख़बर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ बजट में एक बहुत अच्छी जो ख़बर है, सोलर पैनल यानी गरीब गुरबा बड़े छोटे सब जो जिस अज़ियत से गुज़र रहे हैं उसको बिजली कहते हैं, और कराची के लोग के इलेक्ट्रिक से इस कदर परेशान है। पूरी दुनिया में ये नाचीज़ भी घूमा है, जहाँ ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है वहाँ बिजली के रेट कम कर दिए जाते हैं और मराद दी जाती है। यहाँ जितनी आप बिजली इस्तेमाल ना करें वो ऑटोमेटिक उसके रेट आसमान पे पहुँच जाते हैं। और पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि पिक टाइम, ये तो चैनल में हमने सुना था कि पिक टाइम होता है और वो होता है वो 6:30 से 10:30 बजे तक एक टाइम इन्होंने रखा हुआ है कि जो अब वो चेक कौन करेगा कि 6:30 से 10:30 बजे तक आप ये काम कर रहे थे, वो सभी उस खाते में डाल देते हैं पिक टाइम के। तो बताने का मतलब है, खैर बहरहाल अभी जो सोलर पैनल हैं उन पर जो है वो ड्यूटी इन्वर्टर के लिए, बैटरीज़ के लिए और नए प्लांट लगाने के लिए टैक्स की छूट दी गई है। आगे बढ़ के काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। हाँ, बदकिस्मती या खुशकिस्मती जो भी आप कह लें कि जैसे ही कोई चीज़ उठनी पड़ती है तो माशाल्लाह हमारे लोग जो ईद हो या बकरीद हो या रमज़ान हो या कोई ऐसा हद, तो ये है कि मुहर्रम में लोग शरबत बांटते हैं तो दूध ही शॉर्ट हो जाता है और वो महंगे दाम बिकना शुरू कर देते हैं, इस चीनी महंगी कर देते हैं और दूसरी चीज़ें, मतलब ये में नए साल में आतिशबाजी है या कुछ भी जो भी चीज़ है उसके रेट आसमान पे पहुंचाते। यहाँ भी यही हुआ है कि लोग निकलते हैं सोलर के लिए तो इदारे जो बिजली बेच रहे हैं वो गले पड़ रहे हैं, एनओसी देने में कई महीने लगा देते हैं। दूसरी बात ये है कि अपना माल, वो कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, अपने रेट जो हैं वो अगर 40 रुपये हैं तो दूसरे से बिजली जो वो पैदा कर रहा है, पैसे खर्च किए हैं, वो आपको अगर दे रहा है तो मैं तो लूँगा 8 रुपये में, 10 रुपये में। तो मतलब ये हुआ कि अजीब बात है, अबे भाई थोड़े कम कर, तुम तो कहते हो हम रखते ही नहीं हैं, सिस्टम नहीं बना रहे। तो जनाब आगे बढ़ें, सोलर पैनल पे लगाएं, ड्यूटियां कम हो चुकी हैं, इन्वर्टर्स पे भी ड्यूटी कम की है, बैटरी पे भी और साथ साथ प्लेट्स पर भी। अब पाकिस्तान में आप कायम करें, बैनुल-अक़वामी कंपनियों से मुआहिदा करके आपको उसमें भी छूट मिल रही है, तो आगे बढ़ाएं हाथ, लोग आपके साथ खड़े होंगे, मुल्क को रोशन कीजिए, जो कंपनियां हैं उन पे बोझ कम कीजिए, तवानाई बढ़ाएं। इसी में आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमत सिंध भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है जिससे बिजली जो है ना बहुत ज़्यादा वो होगी। सोलर, दुनिया के सबसे बड़े सोलर के चक्कर में लगे हुए हैं वो, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो सिंध में कायम कर दिया जाएगा, जिससे बिजली की जो खपत है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची जैसे शहर में, उसको कवर करने में बड़ी मदद मिलेगी। ख़बरें बहुत सारी हैं, कल आपको दूंगा, जो मैंने वादा किया था कि कुछ दोस्तों के चेहरे ऊपर नीचे जो भी है वो मैं बताऊंगा आपको। कोशिश करता हूं कि दिल आज़ारी ना हो। अच्छा महीना चल रहा है, इस खाकसार को भी अभी आप देख रहे होंगे, शेप भी बढ़ा हुआ है, तो कुर्बानी तक आपको यही भुगतना पड़ेगा चेहरा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।